अस्सलाम वालेकुम। सोचिए सुबह कोई किचन में चाय बना रहा होता है। अचानक बिना किसी खतरे या वार्निंग के ना कोई दर्द महसूस होता है ना कोई और असर और अचानक ही कप हाथ से गिर जाता है। उनका एक हाथ बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। अल्फाज सही और पूरी तरह नहीं निकाल पाता और उलझन बढ़ जाती है। चेहरा थोड़ा लटक जाता है और आप समझते हैं कि ये कोई मामूली बात है। अक्सर लोग इस वक्त परेशान हो जाते हैं, दवाई लेने या सीपीआर के बारे में सोचते हैं। मगर एक बहुत सादा और थोड़ा उल्टा लगने वाला तरीका है जिससे आप अपने जिस्म की पोजीशन और सांस लेने के तरीके को कंट्रोल करके फौरन कर सकते हैं। इससे अपने जिस्म की कुदरती बिल्ट इन इमरजेंसी सर्वाइवल सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं और ये दिमाग तक खून का सिलसिला बरकरार रखता है, क्योंकि उस वक्त हर लम्हा कीमती होता है। एम्बुलेंस आने से पहले के पहले 3 मिनट अक्सर फैसला करते हैं आप पूरे ठीक हो सकेंगे या जिंदगी भर की माजूरी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए हर शख्स जो 60 साल से ऊपर है उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके जिस्म के सिग्नल्स क्या हैं और कैसे सही बॉडी पोजीशन और सांस के तरीका अपनाकर आप दिमाग तक खून का फ्लो बरकरार रख सकते हैं। ये कोई कहानी या इंटरनेट का नुस्खा नहीं, बल्कि जदीद न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोवास्कुलर तहकीकात पर मबनी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टेक्निक कोई भी अभी फ़ौरन सीख सकता है। मगर इसे समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में आपके दिमाग के अंदर फालिज के दौरान क्या हो रहा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि फालिज का मतलब एकदम गिर जाना, रोशनी बुझ जाना और फ़ौरन तबाही का सामना। मगर असल में स्ट्रोक अक्सर बहुत ही खामोशी से और हल्के से शुरू होता है। अपने दिमाग को एक सिटी की तरह समझें। लाखों रोशनियां, सब बिजली के जरिए रोशन, और हर सोच, हर याद, हर हरकत डिपेंड करती है कि खून ऑक्सीजन लेकर नाजुक रास्तों से दिमाग तक पहुंचे। अब सोचिए, एक छोटी सी राह सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए बंद हो जाए, शहर का एक हिस्सा अंधेरे में डूब जाए, कभी कभी लाइट्स वापस आ जाती हैं। इसे डॉक्टर्स ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक या टीआईए कहते हैं, जो अक्सर मिनी स्ट्रोक समझ लिया जाता है। मगर इसमें कोई मिनी बात नहीं है। असल में टीआईए आपके दिमाग का फायर अलार्म है जो वार्निंग देता है कि बड़ा फालिज चंद लम्हों में हो सकता है, और यही असल खतरा है। अक्सर बुजुर्ग लोग इन निशानियों को इग्नोर कर देते हैं। हाथ अचानक भारी लगना, अल्फाज बीच में गुम हो जाना, बैलेंस बिगड़ना और फिर नॉर्मल हो जाना। जब अलामात कम होती हैं तो लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर दिमाग के अंदर घड़ी पहले ही चल रही होती है। लोग समझते हैं कि बस थकावट या जल्दी उठना है, मगर ये रैंडम ग्लिचेस नहीं, ये दिमाग के डिस्ट्रेस सिग्नल्स हैं। खून का क्लॉट गर्दन, दिल या पाँव की आर्टरी से ऊपर दिमाग तक आ सकता है। जब ये दिमाग तक पहुंचता है और खून को रोकता है, दिमाग के खुलिये चंद मिनट में मरने लगते हैं। सबसे क्रिटिकल बात यह है कि अक्सर लोग पहले लम्हों में नहीं समझते कि ब्लॉकेज कंप्लीट होने से पहले भी जिस्म अभी भी कंपनसेट कर सकता है। खून का फ्लो पूरी तरह कोलैप्स नहीं हुआ होता, और यही वो छोटी सी विंडो है जहां ये सर्कुलेशन टेक्निक जिंदगी बचाती है। तो जो वार्निंग साइंस हैं उन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अचानक नमनेस या कमजोरी, अल्फाज बोलने या समझने में मुश्किल, चेहरा एक तरफ लटक जाना, एक या दोनों आंखों का धुंधला या ख़त्म हो जाना, अचानक चक्कर या बैलेंस का बिगड़ना, और बहुत सर दर्द जो बिना वजह अचानक शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ एक बात है जो अक्सर लोगों को बिल्कुल हैरत में डाल देती है। ये अलामात सिर्फ 60 सेकंड्स तक रहती हैं और फिर अचानक गायब हो जाती हैं। और जब ये गायब हो जाती हैं या छुप जाती हैं तो लोग पुरसकून होकर सोचते हैं कि अब सब ठीक है, मगर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं। अलामात का गायब हो जाना मतलब ये नहीं कि खतरा गुजर गया, बल्कि मतलब है कि वक्त कम होना शुरू हो गया है। और इसी वजह से बहुत से बुजुर्ग फौरन अमल करने में हिचकिचाते हैं, चाहे निशानियां उनके सामने ही क्यों ना हो। अक्सर बुजुर्ग ऐसे लम्हों में मदद नहीं मांगते, वो दर्द या तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं और शिकायत नहीं करते। एक और चैलेंज ये है कि नॉर्मल बुढ़ापे की अलामात को असल खतरे से अलग पहचानना। जल्दी उठने पर हल्का चक्कर, अचानक अल्फाज को साफ तौर पर बोल ना पाना, ये इमरजेंसी है। फर्क बहुत नाजुक हो सकता है, मगर समझना जिंदगी बचा सकता है। अब बात करते हैं टेक्निक की। ये वही तरीका है जो जिंदगी बचाने में मदद करता है।
और जदीद तहकीकात के मुताबिक ये बहुत असर दिखाता है। इसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्टेड खून की रवानी की टेक्निक। इसके पीछे की साइंस सादा मगर बहुत ताकतवर है। जब दिमाग तक खून का सिलसिला खतरे में हो, ग्रेविटी और सही सांस लेना आपके सबसे बड़े दोस्त बन जाते हैं। जैसे ही शक हो, अलामात दिखाई दे, हर लम्हा कीमती है। दिमाग को बचाने का सबसे तेज तरीका यह है कि दिल को मदद दी जाए कि खून को ऊपर आसानी से भेजे। जैसे ही निशानियां नजर आए, पहला काम पैनिक ना हो। ये सादा लगता है मगर बहुत ज़रूरी है। पैनिक से खून की नसें तंग हो जाती हैं और दिमाग तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। जैसे ही आप महसूस करें अचानक चक्कर, हाथ कमज़ोर, अल्फाज उलझे हुए, चेहरा लटक गया, तो पहला फोकस हिफाजत पर होना चाहिए। फौरन बैठ जाइए, अगर मुमकिन हो तो लेट जाइए। गिरने से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके तो सीधा पीठ पर लेट जाइए, फर्श या बिस्तर पर, और अपने पैर लगभग 12 इंच तकिया, काउच के कुशन्स या कुर्सी की सीट पर उठाएं। ये सिर्फ एक पोजीशन की तब्दीली खून को पैरों से सीने तक वापस लेकर दिमाग की तरफ भेजने में मदद करती है। आप ग्रेविटी का फायदा उठा रहे हैं ताकि रवानी वहां पहुंचे जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। मगर सिर्फ पोजीशन काफी नहीं, अब सांस का सही लेना भी बहुत अहम है। आप स्लो आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना शुरू करें। नाक से 4 सेकंड स्लो इनहेल करें, मतलब सांस अंदर लें। 2 सेकंड्स रोक कर रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह से 6 सेकंड्स सांस बाहर निकालना है। ये पैटर्न जानबूझकर बनाया गया है, जिसके कई फायदे हैं। पहला, ये आपके खून में ऑक्सीजन को बढ़ाता है। दूसरा, ये आपके आसाबी निजाम को पुरसकून करता है और ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है। दोनों चीजें फालिज के वक्त बहुत अहम है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कॉम्बिनेशन पैर उठाने और इस तरह सांस लेना दिमाग तक खून का सिलसिला बरकरार रखने में मदद करता है, ताकि ऑक्सीजन वाला खून इमरजेंसी सर्विसेज के पहुंचने तक दिमाग तक पहुंचता रहे। 2022 में जर्नल ऑफ इमरजेंसी न्यूरोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें उन मरीजों का जायजा लिया गया जो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक के दौरान इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे। नताइज बहुत अहम और दिलचस्प निकले। इन मरीजों में रिकवरी के चांसेस ज्यादा थे और परमानेंट दिमागी नुकसान कम था उन लोगों के मुकाबले में जो कुछ नहीं कर रहे थे। ये इलाज नहीं है और ना ही ये इमरजेंसी केयर का बदल है, मगर ये कीमती वक्त खरीदता है और फालिज के इलाज में वक्त ही सब कुछ है। सिर्फ मिनटों का फर्क जख्म और महीनों की रिकवरी के बीच आ सकता है। सोचिए कि वो लम्हा आपके लिए हो, आप डरे हुए, उलझन में हूं और आपका जिस्म वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा जैसे होना चाहिए। उस वक्त अगर आपके पास ऐसा अमल हो तो ये आपको कंट्रोल का एहसास दिलाता है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैनिक होना बहुत खतरनाक है। पैनिक से सांस तेज और हल्का हो जाता है, दिमाग तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है और सब कुछ और बिगड़ जाता है। पुरसुकून रहना और सांस लेना इसका उल्टा करती है। ऑक्सीजन बरकरार रखती है, दिमाग साफ रहता है और आप इतना सोच सकते हैं कि मदद कैसे बुलाई जाए। सिम्टम्स का वक्त याद रखें और एम्बुलेंस का इंतजार करते रहें। इसलिए बिल्कुल साफ कहना चाहते हैं, अगर आप या आपके करीबी को ये पहली वार्निंग साइंस महसूस हों तो मकसद ये नहीं कि वाक कर लें या अपनी ताकत टेस्ट करें या देखें कि क्या ये वक्त गुजर जाएगा। मकसद ये है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन लें, पैर उठाएं, सांस कंट्रोल करें और ग्रेविटी को अपने हक में काम करने दें। सादा अमल, ना दवाई ना कोई इक्विपमेंट, बस वो अमल जो दिमाग के फंक्शंस को इमरजेंसी तक बरकरार रख सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा दिमाग फालिज के बाद खुद को किसी हद तक ठीक कर सकता है। मैंने मरीज देखे जो स्पीच थेरापी, कोऑर्डिनेशन और यादाश्त महीनों के बाद दोबारा हासिल कर लेते हैं, जबकि स्ट्रोक पहले बहुत सीरियस लगता था। यह मुमकिन कैसे है? जवाब है न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग रिजिड मशीन नहीं बल्कि जिंदा और लचकदार नेटवर्क है। फालिज के बाद अगर एक पाथवे डैमेज हो जाए तो दूसरे रास्ते फंक्शन सीख कर संभालते हैं। जैसे शहर के रास्तों में रीराउट होता है। अगर बड़ा हाईवे बंद हो, छोटी गलियों में रोड्स बन जाती हैं और वक्त और मुसलसल प्रैक्टिस के साथ ये रास्ते दायमी तौर पर काम करने लग जाते हैं। फालिज के पहले 48 घंटे इंतहाई अहम है और अगले हफ्तों और महीनों में हल्का हरकत, अच्छे से सांस लेना और फोकस्ड गिज़ा दिमाग को सिग्नल देते हैं कि रिकनेक्ट और अडाप्ट करे और दोबारा बनाए। जदीद रिसर्च के मुताबिक
यूएस और जापान के न्यूरोलॉजिकल मरकज से ये साबित हुआ कि बुजुर्ग जो स्लो चाल की हरकत करते हैं, इवन कुर्सी पर बैठकर सिंपल एक्सरसाइजेस करते हैं, उनके बैलेंस और यादाश्त दोबारा हासिल करने के चांसेस इनएक्टिव मरीजों के मुकाबले में डबल होते हैं। और रिकवरी के लिए महंगी मशीन्स या एलीट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की जरूरत नहीं। ये घर पर कुर्सी पर शुरू किया जा सकता है और छोटे छोटे एक्शंस ही असल में फर्क लाते हैं। मुसलसल अमल और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा ताकतवर है। रोज चंद मिनट तक फोकस रहना असर रखता है। गिजा भी रिकवरी और स्ट्रोक की हालत में बहुत अहम किरदार अदा करती है। 60 के बाद आप जो खाते हैं सीधा असर डालता है कि खून कितना स्मूथली फ्लो करे और दिमाग कितना एफिशिएंटली काम करे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और कुदरती नाइट्रेट से भरपूर गिजा, जिस तरह सालमन, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, चकंदर, बेरीज, थोड़ी डार्क चॉकलेट, दिमाग और खून के लिए काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा मेडिटेरेनियन ग़िज़ा फॉलो करने से फालिज दोबारा होने का खतरा 30% तक कम हो जाता है। रिकवरी सिर्फ थेरापी सेशन तक महदूद नहीं, आपकी ग़िज़ा, आराम, हल्का और मुसलसल वर्जिश करना बहुत ही ज़रूरी है। पहले 48 घंटे और अगले हफ्ते महीनों तक हल्की हरकत, सांस की टेक्निक और अच्छी ग़िज़ा दिमाग को सिग्नल देती है